हेलो दोस्तों, जिंक्स के चैप्टर 72 में आपका स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। डायरेक्टर अपने बीते हुए कल के बारे में बात कर रहे हैं। वो डांस से कहते हैं, मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार जैक्योंग से मिला था। अब हम फ्लैशबैक में आ गए हैं। जब जैक्योंग छोटा था, वो भाग रहा होता है, तभी उसे डायरेक्टर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, आज रंगे हाथों तुम्हें पकड़ लिया नन्हे शैतान। क्या तुम ही हो जो हमारा दूध रोज चुराते हो? जैक्योंग कितना क्यूट लग रहा है, पर उसके बॉडी पर तो काफी चोट के निशान भी हैं। मुझे ये देखकर काफी दुख हो रहा है। फिर डायरेक्टर कहता है, मैं परेशान हो रहा था कि कौन चोर होगा। चलो अब तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। फिर डायरेक्टर की नजर जैक्योंग के शरीर पर लगे चोट पर जाती है। वो सोचता है, मैंने कभी कोई इतना मार खाया बच्चा नहीं देखा। फिर वो उससे पूछते हैं, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? उस बच्चे के आंखों में तब भी जीवन जीने की एक उम्मीद थी, वरना इतने में तो कोई भी हार मान जाता। जैक्योंग हाथ छुड़ाकर भाग जाता है। फिर डायरेक्टर कहते हैं, भाग कर कहाँ जा रहे हो शैतान कहीं के? जैक्योंग भागता हुआ सीधे अपने घर पर जाता है। उसके घर की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। चारों ओर कचरा फैला हुआ था, नशे करने वाली चीजें बिखरी पड़ी थी, बर्तनों पर मक्खियां भिनभिना रही थी। उसी के बीच में वो चादर ओढ़कर वो चुराया हुआ दूध पीने लगता है। तभी पीछे से एक आदमी बोतल लिए हुए अंदर आता है। ये उसके पापा है, जो इस शहर के खराब गलियों के जाने माने गुंडे हैं। वो जैक्योंग से कहते हैं, हे, क्या तुम अपने ओल्ड मैन को ग्रीट नहीं करोगे? जैक्योंग डर के मारे कांपने लगा था। वो फिर उसकी पिटाई कर देते हैं। अब नन्हा बच्चा करे भी क्या। ओह पुअर जैक्योंग, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसके पापा अपने सारे दिन ड्रिंकिंग और जुआ खेलने में बिता रहे थे, जब तक उन्हें नशे की आदत नहीं लगी थी तब तक। जब भी उनका मूड खराब होता तो वो किसी भी आसपास मौजूद इंसान पर हाथ उठा देते। तो फिर इस सब से उनका बेटा कैसे बचा रहे? उसकी माँ ऑफ कोर्स। अब ऐसा हस्बैंड देखकर कौन ही रहना चाहेगा ऐसे घर में। वो बहुत पहले ही घर छोड़कर जा चुकी थी, तो जैक्योंग के आसपास ऐसा कोई भी नहीं था जो जैक्योंग का ध्यान रख सके। पीटने के बाद उसके पापा वहीं सो जाते हैं और हमारा जैक्योंग, मैं बता नहीं सकती कि उसे देखकर मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। सुबह होते ही जैक्योंग फिर वहीं पहुंच जाता है जहां से उसने पिछली बार दूध चुराया था। जैसे ही वो दूध लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, डायरेक्टर दरवाजा खोलकर कहते हैं, तो तुम आज फिर यहाँ आ गए छोटे शैतान, तुम अंदर क्यों नहीं आ जाते? जैक्योंग डर जाता है, थोड़ा पीछे हो जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई बिल्ली डिफेंसिव मोड में आ गई हो। फिर डायरेक्टर कहते हैं, यहाँ आओ वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। वो तब भी नहीं आता, ढीठ लड़का कहीं का। फिर डायरेक्टर दरवाजे पर दूध और एक बन रख देते हैं और कहते हैं, ये ले लो, अब फिर कहीं किसी से कुछ चुराना मत। मैं ये यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, खा लेना। फिर जैक्योंग वहीं बैठकर खाने लगता है। बेचारा जैक्योंग। फिर डायरेक्टर रोज दूध और बन थैले में रखकर टांग देते थे ताकि जैक्योंग उसे रोज खा सके। डायरेक्टर तो दिल के काफी अच्छे निकले। अब वो दोनों अनजान नहीं रहे। एक दिन जब जैक्योंग बन खा रहा था, तभी वो उसके पास बैठ जाते हैं और उससे पूछते हैं, बच्चे तुम कितने साल के हो? जैक्योंग का पूरा ध्यान खाने पर था। फिर वो कहते हैं, तुम पिद्दी कहीं के, जब बड़े कुछ पूछते हैं तब उसका जवाब देना चाहिए। कितने साल के हो तुम? जैक्योंग उंगलियों पर गिनती करते हुए बताता है कि वो 6 साल का है। माय गॉड, कितना क्यूट लग रहा है वो। फिर डायरेक्टर सोचता है, अपनी उम्र के हिसाब से तुम कुछ छोटे नहीं हो, शायद ठीक से खाना न मिलने की वजह से ये ऐसा है। अपना नाम बताओ। मुंह में खाते खाते वो मम्बल करता है। फिर डायरेक्टर पूछते हैं, क्या? तब वो कहता है, जू जैक्योंग। तब डायरेक्टर कहते हैं, तो तुम जू जाएवोंग के बेटे हो जो ऊपर वाले फ्लोर पर रहता है? फिर उनकी नजर जैक्योंग के चोटों पर जाती है। उसका हाथ पकड़ते हुए वो कहते हैं, क्या ये तुम्हारे पापा ने किया है? जैक्योंग उन्हें ढकेल कर कहता है, मुझे छुओ मत, दर्द होता है। फिर डायरेक्टर कहते हैं, ठीक है, मैं फिर नहीं पकड़ूंगा। फिर वो सोचता है कि इसके पापा तो बॉक्सर हुआ करते थे, पर फिर वो सही रास्ते से भटक गए। हो सकता है कि उनकी कुछ खूबियां उनके बेटे में भी हो। फिर वो जैक्योंग से पूछते हैं, हे बच्चे, क्या तुम्हें बॉक्सिंग सीखना है? ऐसी खूबियां तुम्हें खाना दिलाने में मदद कर सकती हैं और फिर तुम एक प्रोफेशनल बॉक्सर की तरह अपनी जिंदगी जी सकते हो। और अगर तुम चैंपियन बने तो तुम अमीर बन जाओगे। बाकी बातों का तो पता नहीं, पर जैक्योंग अमीर वर्ड सुनकर जरूर चौंक जाता है। फिर डायरेक्टर उससे पूछते हैं, क्या कहते हो? अगर तुम आओगे तो तुम्हें खाना भी
भी मिलेगा। इस वक्त तो जैक्योंग खाने के लिए कुछ भी कर सकता है। डायरेक्टर कहते हैं, उन दिनों हमारा एक बॉक्सिंग स्टूडियो हुआ करता था। हम अपने पड़ोस के बेसहारा बच्चों को खाना देते थे और जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरत थी उनका ध्यान रखते थे, और अगर उन्हें इंटरेस्ट होता तो उन्हें बॉक्सिंग भी सिखाते थे। हमारे घटिया पड़ोस में ऐसे बच्चे होना आम बात थी जिनका कोई ध्यान नहीं देता था, तो मेरी माँ ये सब मामले खुद संभालती थी। जैक्योंग के वहाँ पहुँचते ही डायरेक्टर की माँ उससे कहती है, ओह तो तुम हो नए बच्चे, तुम सही टाइम पर आए हो। मैंने अभी अभी नूडल्स बनाए हैं, तुम्हें नूडल्स पसंद है क्या? खा लो। खाना देखते ही जैक्योंग के मुंह से पानी टपकने लगता है, फिर वो खाने पर टूट ही पड़ता है। फिर वो जैक्योंग का सिर सहलाते हुए कहती हैं, तुम जरूर बहुत भूखे होगे, आराम से खाओ वरना बीमार पड़ जाओगे। जैक्योंग शर्मा जाता है। बाकी बच्चे उसे देखकर अपना नाक बंद कर लेते हैं, शायद उन्हें जैक्योंग से स्मेल आ रही थी। फिर जैक्योंग बॉक्सिंग रिंग को देखता है और फिर वहाँ कुछ बच्चे आकर उसके आगे एक हेलमेट फेंकते हैं। इसे रिंग में फाइट के दौरान पहनते हैं जिससे कान और सिर बचा रहे। वो जैक्योंग से इसे पहनने के लिए कहते हैं। जैक्योंग उनसे पूछता है क्यों? वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, पहना तो सही। फिर वो सब मिलकर उसकी पिटाई करते हैं। फिर डायरेक्टर वहाँ आकर उन बच्चों को रोकते हैं और कहते हैं, किसने कहा कि तुम नए बच्चे को बुली कर सकते हो? यहाँ आओ सब। फिर वो बच्चे कहते हैं, वो पहले हमें घूर रहा था और वैसे भी हम किसी ऐसे के आसपास नहीं रहना चाहते जिससे स्मेल आती है। उससे कहो कि चला जाए यहाँ से। ये सब सुनकर जैक्योंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। डायरेक्टर कहते हैं, तुम सब किसी कायर से भी गए गुजरे हो। शुरू में तो जैक्योंग सिर्फ खाना खाने के लिए ही यहाँ आता था, फिर कुछ दिनों में उसने बॉक्सिंग को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। फिर डायरेक्टर उसे ट्रेनिंग देने लगे। वो काफी मेहनत करने लगा और इस तरह कुछ साल बीत गए। वो प्रैक्टिस करता रहा। बीच बीच में वो अपनी मॉम को कॉल करता था पर सामने से कोई फोन उठाता नहीं था। फिर वो निराश होकर वहाँ से चला जाता था। फिर उसने एक पोस्टर देखा जिसमें बॉक्सिंग कंपटीशन के बारे में लिखा हुआ था और प्राइज मनी भी थी। फिर वो डायरेक्टर से कहता है, मुझे इस कंपटीशन में जाना है। कंपटीशन में जाने के बाद राउंड 1 में ही जैक्योंग बुरी तरह हार जाता है। डायरेक्टर उसे देखकर कहता है, बेवकूफ कहीं का। पर सच्चाई पेट में एक घुसे की तरह है। लोग उसे जीनियस कहते हैं लेकिन उन्हें उसकी सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं पता कि उसके पीछे उसने कितनी मेहनत और कैसे की है, कैसे दिन रात उसने एक किया है बॉक्सिंग में अच्छा बनने के लिए। और बीच में वो फिर कॉल करने की कोशिश करता है। वो बात करना चाहता था पर नंबर अनअवेलेबल आ रहा था। बीप के बाद अपना मैसेज छोड़े। जैक्योंग कहता है, मॉम आप वापस कब आ रही हो? क्या अब भी आप डैड से डरती हो? एक दिन में ढेर सारा पैसा इकट्ठा करूंगा और उन्हें रोक दूंगा, तब तो आप घर वापस आओगी ना? मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैं कसम खाता हूँ। तो दोस्तों ये चैप्टर 72 यहीं पर खत्म होता है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना और नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।